कौन थी ये लड़की? क्या यही वजह है रूहान और मेरे रिश्ते के बिखरने की? क्या इसकी वजह से ही मेरी शादी एक दर्द का नाम बनकर रह गई है? एक्सक्यूज मी। यस मैम। वो मिस्टर ओबेरॉय, मेरे पति सुबह से बाहर गए, अब तक नहीं लौटे। बाहर मौसम भी इतना खराब है। वो पार्किंग एरिया में आपने उनके साथ एक लड़की को देखा था। आप उसका नाम पता कुछ दे सकते हैं? जी हाँ, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। उनका नाम यस सर। गो टू द रेस्टोरेंट क्विक। कुछ टूरिस्ट आए हैं, उनका ध्यान रखो। ओके ओके सर। एक्सक्यूज मी। यस मैम। आप वो लड़की के बारे में मुझे बोलने वाले थे ना? ओह सॉरी मैम, उनका नाम अमरपाली है। गोवा की सबसे बड़ी मॉडलिंग एजेंसी में जॉब करती है। आप मुझे उसके घर का पता दे सकते हैं? उनके घर का एड्रेस तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनके ऑफिस का एड्रेस मुझे पता है। मैं वो आपको दे देता हूँ। आप गोवा के बारे में जानती हैं? इतना तो नहीं, पर मैं ढूंढ लूंगी। मैम आप जा तो रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको वहाँ जाने से कुछ हेल्प मिलेगी। मैम 5 बज चुके हैं, 5:30 बजे उनका ऑफिस बंद हो जाता है। मेरा कजिन वहाँ पे काम करता है, इसलिए मुझे मालूम है कि यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए आधा घंटा लग जाएगा। मौसम भी खराब है, ऊपर से आप नहीं हो। यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए 40-45 मिनट लगेंगे। सुनिए, मुझे आम्रपाली जी से मिलना है। मैडम तो चली गई, बहुत देर हुए। क्या मुझे उनके घर का एड्रेस मिल सकता है? नहीं मैडम, हम लोगों को परमिशन नहीं है एड्रेस बताने के लिए। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। सॉरी मैडम, आपको बोला ना, नहीं दे सकता। सुनिए, मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? ठीक है, लेके आता हूँ। आप यहीं रुकिए, मैं पानी लेके आता हूँ।
लीजिए मैडम पानी। थैंक यू। मेरे पति कहाँ हैं? प्लीज मुझे बताओ मेरे पति कहाँ हैं? तुम किसकी बात कर रही हो? यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं रहता। तुम तो पूरी भीग चुकी हो। अंदर आओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मेरे पति रूहान कहाँ है? मैंने तुम्हें उनके साथ देखा था। तुम हो सिमरन? बताया था रूहान ने। तुम कौन हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उनके साथ? मेरा मतलब है। एक मिनट, मैं ये नहीं जानती कि तुमने क्या देखा और क्या नहीं, पर बस इतना कहना चाहूंगी कि रूहान और मैं अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। अंदर आ जाओ। नहीं, मुझे रूहान। आई एम सो सॉरी। पहले मुझे रूहान के बारे में बताना चाहिए। रूहान को यहाँ से निकले हुए बहुत देर हो चुकी है। इनफैक्ट वो तो होटल पहुंच चुका होगा। तो मुझे निकलना होगा। सिमरन, तुम्हारा इस हालत में और इतनी बारिश में अकेले जाना ठीक नहीं होगा। बारिश रुक जाने दो, फिर चली जाना। फिर बहुत देर हो जाएगी। पर मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकती। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम ठहरो। मिस्टर एंड मिसेज ओबरा ने यहाँ चेक इन किया होगा। रूहान ओबराय फ्रॉम मुंबई, प्लीज। क्या हुआ? ये सिमरन की तस्वीर दिल के टूट गई और मन में एक ख्याल आया कि कहीं कुछ। अरे भाई, दुनिया चांद के आगे जाकर नई धरती ढूंढ रही है और तुम उन्हीं पुरानी दकियानूसी सवालों से आजाद नहीं हो पा रही हो। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब अब खुद रूहान ही देगा। अब क्या हुआ? मैं कह रही थी कि अब
इतने छोटे से वहम के लिए क्या इस वक्त उनसे बात करना ठीक होगा? वो दोनों हनीमून पर हैं। हम कल सुबह भी बात कर सकते हैं ना? सवाल भी तुम्हारे और जवाब भी तुम्हारे, लेकिन ठीक बात है, इतनी रात गए हनीमून कपल को डिस्टर्ब करना ठीक बात नहीं। आप कितनी देर में आ रही है? ओके। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर बस अभी पहुंचने ही वाली है। ये सिमरन तुम्हें कैसे मिल गई? तुम तो पूरी भीग चुकी हो। अंदर आओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मेरे पति रूहान कहाँ है? मैंने तुम्हें उनके साथ देखा था। बाय द वे, रूहान कहाँ है? मैंने रूहान के कहने पे उसे चर्च ड्रॉप किया था, पर मेरे ख्याल से तो उसे अब तक यहाँ पर वापस आ जाना चाहिए था। कौन सा चर्च? ओल्ड सेंट पॉल्स चर्च। रूहान, ईश्वर से अपने गुनाहों की माफी मांगना है तू? भैया, आप जो पूछा है उसका जवाब दे। मैंने कोई गुनाह नहीं किया भैया। सिमरन को इस तरह अकेला छोड़कर आना तेरी नजरों में गुनाह नहीं है? अरे जानता है तेरी वजह से उसकी क्या हालत हुई है। चल मेरे साथ। मैं नहीं चलूंगा। सिमरन की जो आज हालत है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। शादी की पहली रात ही मैंने उसे कह दिया था, सब सच बता दिया था मैंने उसे। अरे यहाँ तक कि मैंने उसको इस रिश्ते से भी आजाद कर दिया था। उसकी आज जो हालत है उसकी जिम्मेदार वो खुद है, मैं नहीं। अरे पागल हो गया क्या तू? सिमरन के साथ तेरी शादी हो चुकी है, शादी, और तू इस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकता है? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, चुपचाप चल मेरे साथ, चल। मैं नहीं चलूंगा भैया। आप किस रिश्ते की बात कर रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे क्यों बताया आपने मुझे ये रिश्ता जोड़ने के बाद कि वो जिंदा है, मेरा प्यार जिंदा है? ये सुनने के बाद, ये जानने के बाद मैं सिमरन के साथ कैसे रह सकता हूँ? मैं अपनी पूरी जिंदगी सिमरन के साथ कैसे बिता सकता हूँ? क्यों बताया आपने मुझे कि वो जिंदा है? हाँ? मेरी गलती। अरे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, भूल हो गई मुझसे, लेकिन आज नहीं, ये सच मेरे लिए नहीं बदल सकता भैया। मैं भी यही कहना चाहता हूँ रूहान, कि सच नहीं बदल सकता। और सच ये है कि तेरी सिमरन के साथ शादी हो चुकी है। अग्नि को साक्षी मानकर तू उसके साथ 7 फेरे ले चुका है। कुछ कस्में हैं तुम्हारे, कुछ वादे हैं। अरे सब कुछ तोड़कर तू उसे अकेला कैसे छोड़ सकता है? देख रूहान, ये तेरा और मेरा नहीं, ईश्वर का फैसला है, जिसके दरवाजे पर तो अपने सवालों के जवाब ढूंढ। मेरे भाई, ईश्वर ने तुम्हारा साथ नहीं किया, उसके फैसले के खिलाफ मत जा। अरे उसी ईश्वर के फैसले का सम्मान करने आया हूँ मैं यहाँ। वही ईश्वर जो मेरी जिंदगी में प्यार को दोबारा लेके आया है, वो प्यार जिसके हाथ में हाथ डालकर मैंने कस्में खाई, वादे किए। भैया मैं उस प्यार को कैसे छोड़ सकता हूँ, कैसे भूल सकता हूँ मैं उसे? भूलना ही होगा रूहान, भूलना ही होगा, क्योंकि तेरा पहला प्यार तेरा बीता हुआ कल था, और सिमरन तेरा आज है। मैं इस बात से इनकार करता हूँ भैया। आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने का। मेरी जिंदगी का फैसला मेरा प्यार करेगा, आप नहीं। सिमरन को मैंने ना कभी अपनी पत्नी माना और ना ही कभी मानूंगा भैया। रूहान, आप इनकी कौन लगती हैं? जी मैं वो इनके हस्बैंड की फ्रेंड। इनके हस्बैंड कहाँ हैं? आई एम नॉट श्योर डॉक्टर, पता नहीं कहाँ है।
How is she? डॉक्टर ये She is my wife. आप इतना केयरलेस कैसे हो सकते हैं? She was very critical when I came here. डॉक्टर अब सिमरन कैसे? She is better now. मगर ऐसा लगता है कुछ दिनों से इन्होंने ठीक से खाया पिया नहीं है, जिसकी वजह से इनका ब्लड प्रेशर भी लो है। I assure you, डॉक्टर, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगा। इन्हें किसी भी तरह की स्ट्रेस, किसी भी तरह की परेशानियों से दूर रखिए। रूहान, तुम्हारे घर से फोन था। थैंक्स। I mean, तुम सिमरन को ऐसी हालत में याद आई। थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए? आफ्टर ऑल व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर? मगर अब मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। ओके, बाय। बाय। थैंक यू फॉर कमिंग। हाँ माँ। कहाँ हो तुम? और रूहान कहाँ है? डोंट वरी माँ, रोहन मेरे साथ है। अभी उसे फोन दो, मुझे बात करनी है उससे। माँ सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा ना तुमसे, रूहान को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। हेलो मामा। रूहान कहाँ हो तुम? और सिमरन कैसी? मामा, मैं और भैया होटल के लॉन में। रूहान, सिमरन कैसी है? वो ठीक है मामा, वो ऊपर सो रही है। मैं तुम्हें ये नहीं पूछूंगी कि तुम बाली क्यों नहीं गए। हाँ, लेकिन मैं इतना याद दिलाना चाहती हूँ, शादी की रात मैंने तुमसे कहा था कि तुम नई जिंदगी में कदम रख रहे हो। तुम्हारे अपने साथ तुम्हें सिमरन की जिम्मेदारी भी उठानी और उसका ख्याल रखना। रूहान, मैं सिमरन की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। जानता हूँ मामा, आप चिंता मत करिए, उसका पूरा ख्याल रखूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी रूहान। अपना ख्याल रखना और सिमरन का भी। जी मामा, आप भी अपना ख्याल रखना। कैसे कहूँ मैं आपसे कि रिश्तों के इस बंधन में कैसे उलझ के रह गया। एक तरफ आपसे किया वादा ये शादी और सिमरन, तो दूसरी तरफ मेरी जिंदगी, मेरा दिल सुहाना, जिसके बिना मेरी जिंदगी की कोई मायने नहीं। मेरे आज के लिए मेरे कल सुहाना को सुनना बहुत जरूरी है।